आप्त की चर्चा की है। 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हित का उपदेश देने वाले होते हैं, उन्हें आप्त बोला है। उन आप्त अर्थात भगवान के यहाँ पर कुछ नामावली एकार्थवाची जिसको बोलते हैं, एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्तो पलाल्यते। ये सारे आप्त के ही सूचक शब्द हैं जिन्हें परमेष्टि बोला है। परमेष्टि का अर्थ ये है, इंद्रादिकों के द्वारा भी जो वंद्य होता है उस पद का नाम परमेष्टि बोला है। और जिनका आवरण से रहित है, परम अतिशय को प्राप्त है ज्ञान रूपी ज्योति, इसलिए उनको परम ज्योति ऐसा कहा। विराग का अर्थ रागादिक जो भाव कर्म हैं जिनके नष्ट हो चुके हैं, इस अपेक्षा से उनको विराग ऐसा कहा। विमल का अर्थ है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का अभाव होने के कारण उनको विमल यह संज्ञा प्राप्त है। और कृतकृत्य किसको बोलते हैं? कृति का अर्थ है संपूर्ण रूप से हे उपादेय तत्व में जिन्हें विवेक उत्पन्न हुआ है उनको कृति बोलते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ स्पष्ट है, समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता जिस ज्ञान में आई है उसका नाम सर्वज्ञ है ऐसा कहा। और प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे तो ये सर्वज्ञ की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और भविष्य में भी अनंत काल तक सर्वज्ञत्व को लिए हुए भगवान होते रहेंगे। इस प्रवाह की अपेक्षा से उनको आदि मध्य और अंत से रहित कहा। और सार्वः का अर्थ ये है कि इहलोक और परलोक संबंधी उपकार करने वाला मार्ग हुआ करता है, मोक्ष मार्ग, उसका उपदेश देते हैं भव्य जीवों के लिए, इसलिए सर्वेभ्यः हितः सार्व ऐसा कहा। सबका वो हित करते हैं, इसलिए उनके लिए सार्व ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। और इस प्रकार वो शास्ता भी है, पूर्वापर विरोध से रहित, दोषों से रहित, समस्त तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका उपदेश देते हैं। इस अपेक्षा से उनको शास्ता ऐसा कहा। इस प्रकार ये सारे आप्त अर्थात भगवान के ही ये पर्यायवाची नाम एक श्लोक के माध्यम से दिया है। हमें क्या प्राप्त करना है, हमारे लिए इष्ट क्या है, इसको हमें समझना है। पंच परमेष्टि हुआ करते हैं, वो ही हमारे लिए इष्ट रहें तो सारे सांसारिक पदार्थ अपने आप में अनिष्ट देखने में आ सकती हैं। पंचेंद्रिय के विषयों से मुख को मोड़ना अत्यंत कठिन है। यह विषय प्रतिदिन यह भिन्न भिन्न गाथाओं के द्वारा वही विषय आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। पंच परमेष्टि के आराधना आप लोग करते नमोकार मंत्र के माध्यम से, जो कि उसमें अरहंत शुद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को याद किया है। और आज भी आप साधु को याद करने के लिए उपस्थित हैं, जिनकी दीक्षा रामटेक में शांतिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षा हुई थी। 24 दीक्षा, जो कि 24 ये संख्या तीर्थंकरों की भी होती है। और उस पद को प्राप्त करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ली थी। और इस बंडा के स्थानीय 2 व्यक्ति जिनका नाम आपने सामने रखा, निरोग सागर जी और निरामय सागर जी, इसी ग्राम के रहें वो, किंतु
उनको बंडा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हमेशा के लिए छोड़ गए इस स्थान को। और बार बार आप बंडा की बात करते हैं। बंडा को एक क्षण भी उन्होंने जिस दिन छोड़ा उस दिन से उनके मन में बंडा याद नहीं आता, क्योंकि जिस स्थान में रहते हैं जीव उस स्थान के प्रति भी मोह जागृत होता है, उसके प्रति अटैचमेंट प्रत्येक व्यक्ति का रहता है। जिस प्रकार शरीर के प्रति ममत्व भाव होता है उसी प्रकार क्षेत्र के प्रति भी ममत्व भाव जागृत होता है, इसलिए क्षेत्र को त्याग करने के लिए भी कहा है। अब वो आपके घर में आ भी जाए, बंडा आ भी जाए, तो उनके लिए सामान्य वह ग्राम है ऐसा वो महसूस करते हैं। वो अपने पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ वो आहार भी ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं, इसमें बाधा नहीं। उस घर में प्रवेश पाने के उपरांत वह अतीत का दृश्य व ज्ञान का विषय बन सकता है, बनता है, क्योंकि जो ज्ञेय पदार्थ होते हैं, जो ज्ञान के विषय बनते हैं, तो वो स्मृति का भी विषय होकर के आता है। और प्रतिज्ञान भी हो सकता है, यहीं पर हम बैठते थे, उठते थे, शयन आदि करते थे, ये सारा विषय ज्ञान का विषय बनते हुए भी अब वीतरागता के साथ संबंध रखने के कारण उन पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार से उनका राग जागृत नहीं होगा। और राग जागृत यदि होने लग जाए तो उस दीक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए वो बहुत सजग हैं, सावधान हैं, क्योंकि उनके लिए गुरु मिले हैं। अनंत काल व्यतीत हुआ, गुरु का समागम यदि मान लो प्राप्त हो भी गया हो, फिर भी वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाया। अब कल्याण करने के भाव इस भाव में भी उन्हें जागृत हुए और गुरुदेव के हाथों से, कर कमलों से उन्होंने दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा ली है। और 24 दीक्षा में उनका नंबर आया है। सोचो ये किसका प्रभाव है? गुरु का प्रभाव है। और साथ साथ क्योंकि गुरु का समागम तो बंडा निवासी सारे समाज ने उनके समागम को कई बार अब प्राप्त किया और करते ही रहते हैं। इसके उपरांत भी निमित्त का यदि प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसमें यही कहने में आता है कि उपादान की कमी है। और जिसका उपादान जोर मारता है, योग्यता बिल्कुल बलवती रहती है, तो उसके माध्यम से उसका विकास होता है। और इस बंडा नगर के निकटवर्ती नैनागिरी शुद्ध क्षेत्र है, उसका ज़बरदस्त प्रभाव मैं मानता हूँ, क्योंकि बार बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं। वहाँ पर जा कर के बैठ कर के पूजन अर्चन आदि का भाव जागृत होता है, तो वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो बार बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के फलस्वरूप उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ। और एक दिन के पश्चात एक और दीक्षा दिवस मनाने का आपको अवसर आ रहा है, शायद 3 तारीख को। आज 1 तारीख है, कल एक दिन शेष है, और 3 तारीख को आनंद सागर जी महाराज जो यहीं पर हैं, साधना में रत हैं, उनकी दीक्षा भी 3 तारीख को आप लोग मनाएंगे। उनको भी याद करेंगे, क्योंकि याद करके ही अपने भावों को निर्मल बनाया जा सकता है। आचार्यों ने बहुत पुरुषार्थ करके समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि समझाने का प्रयास ही किया जा सकता है। इससे ज़्यादा दूसरे का कल्याण निमित्त के रूप में ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त हमेशा वह आत्म तत्व से भिन्न ही हुआ करता है।
अंतरंग जो परिणाम होते हैं उसका साक्षात आत्मा के साथ संबंध रहता है, इसलिए वह अंतरंग कारण के रूप में, उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया है। और बहिरंग कारण निमित्त के रूप में होते हैं, और निमित्त कुछ भी नहीं करता ऐसा तो नहीं कहूँगा, किंतु निमित्त मिलने के उपरांत भी भाव जागृत हो ये अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह निमित्त का प्रभाव आत्मा के ऊपर किस ढंग से पड़ता होगा आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रभाव जो पड़ता है वह भीतरी भाव जागृत होता है तो वह निमित्तों का प्रभाव माना जाता है। हमें वह श्लोक याद आ रहा है, यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में ग्रंथ को तो खोल दिया, किंतु एक महाराज ने आकर के कहा कि महाराज 2 महाराजों की तिथि, दीक्षा की तिथि आज ही पड़ रही है। उन्होंने याद दिलाया है, इसलिए वह विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि शिवचंद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं ये सारा का सारा आगम का जो कुछ भी विस्तार है, ये विस्तार किस लिए है ये बताना चाह रहे हैं वो कि साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिवी। साम्यमेव परम ध्यानम प्रणीतम विश्वदर्शिवी तस्यैव व्यक्तये नूनम मन्ये हम शास्त्र विस्तरः। मैं मानता हूँ ये सारा का सारा शास्त्र का जो विस्तार है उस साम्य भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ही है, ऐसा स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। क्योंकि विश्वदर्शी भी प्रणीतम, भगवान ने ही कहा है कि समता ही एक परम ध्यान है, ऐसा कहा। साम्य भाव यही वस्तुतः परम ध्यान माना है, क्योंकि जब प्रतिकूलता आती है उस समय छोटी छोटी प्रतिकूल वातावरण में उससे वह प्रभावित होता है और उसका मन विक्षिप्त हो जाता है, उसका मन अथवा उपयोग व्यग्रता का अनुभव करता है और वह साम्य भाव यदि आ गया अंतर्मुहूर्त के लिए तो उसी का नाम परम ध्यान बोला है। द्वादशांग ये शास्त्र का जो विस्तार है, ये विस्तार करने के लिए उनको कोई आनंद आ रहा है ऐसा नहीं समझना। शास्त्र को विस्तार करने में उनकी इच्छा जो हो रही है उसके पीछे उद्देश्य देखो। बड़े बड़े आचार्यों का भी यही कहना है, शास्त्र का जो कुछ भी विस्तार है वह एकमात्र साम्य भाव को प्रकट करने के लिए है। समता भाव देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करने के उपरांत भी हमारे भीतर साम्य भाव नहीं आता है तो सारी वह चर्या, सारा वह जीवन ही लौकिक जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः संसारी प्राणी लौकिक वातावरण में रहता है और स्वयं लौकिक है, इसलिए लौकिक बातें ही उसको अच्छी लगती है। अन्यान्य जो विषय होते हैं जिनके माध्यम से संसारी प्राणी प्रभावित होता चला जाता है, अनेक प्रकार की कलाओं के माध्यम से वह प्रभावित होता है, किंतु साम्य भाव को प्रकट करना यह सबसे उच्चतम कला है। हाँ, सारी कलाएं फीकी पड़ती हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम के कारण अनेक प्रकार के ज्ञान के अपेक्षा से कलाएं उभर करके आती हैं और उन कलाओं के माध्यम से हम विश्व को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु आत्मा को प्रभावित करने के लिए साम्य भाव की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूप है धर्म का। क्योंकि दूसरे को हम शब्दों के माध्यम से, अपने कलाओं के माध्यम से उसको आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा कि वह मंत्र मुग्ध होकर के वह कला से आकर्षित होता चला जाएगा। किंतु कलाएं जो ही समाप्त होती हैं तो पुनः वही घोड़ा और वही मैदान सामने आ जाता है। ये कर्णेंद्रिय का विषय भी है, चक्षु इंद्रिय का विषय है,
और भी इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से यदि आकर्षित होता है तो आकर्षित कौन हो रहा है, हम पूछना चाहते हैं। वो ज्ञान ही आकर्षित हो रहा है, क्योंकि एक जड़ वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर राग भाव नहीं है। और वीतराग भाव किसके अंदर आता है, तो एक चैतन्य आत्म तत्व में ही वीतराग भाव जागृत होता है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान कहा था कि 3 चीजें हैं, एक राग और एक वीतराग और एक क्या, अराग। अराग अलग है, वीतराग अलग है और सराग अलग है। महाराज, वीतराग और अराग में कोई अंतर तो देखने में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता? आप चिंतन करिएगा। जिसके अंदर राग नहीं है उसका नाम अराग है, जिसको जड़ वस्तु बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन 4 द्रव्यों में 4 क्यों 5 द्रव्य हो गए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 द्रव्य चैतन्य गुण से रहित है, इसलिए इसके अंदर राग भाव जागृत नहीं होगा, इसलिए ये अराग के कोटि में आते हैं। और जीव द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जिसके पास ज्ञान गुण विद्यमान है, और उस ज्ञान गुण के माध्यम से ही उस ज्ञान गुण में यदि विपरीतता आती है, वह ज्ञान गुण ही राग के रूप में परिवर्तित होता है। रागान्वित ज्ञान ही वस्तुतः सराग दशा मानी जाती है। और उस राग को जिन्होंने समाप्त कर दिया है उसका नाम वीतराग ऐसा कहा। व्यगत राग यस्मिन् यस्य वा स वीतराग ऐसा कहा। जिसके अंदर से राग भाव समाप्त हो गया है, पुरुषार्थ के माध्यम से उसको वीतरागी कहते हैं। विराग ऐसा एक शब्द इसमें दिया है समंतभद्र स्वामी ने। परमेष्टि, परम ज्योति और विराग कहा। राग था मोहनी कर्म के उदय में निरंतर राग भाव अपने से प्रतिभूत पदार्थों को लेकर के हुआ करता है, और उस मोहनी कर्म को जिन्होंने पछाड़ दिया है, समाप्त कर दिया है, तो वो विराग कहलाते हैं। सोचो, विचार करो, किस से राग होता है? बस आत्मा को छोड़ करके सबसे राग होता है। ये इन शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये अमूर्त हैं। ये इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। ये इंद्रियातीत अतीन्द्रिय जो केवल ज्ञान होता है, उसी केवल ज्ञान का ये विषय बनते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा यदि राग होता है तो एकमात्र आत्म तत्व को छोड़ करके पुद्गल तत्व के साथ संपर्क रखता है संसारी प्राणी, तो निश्चित रूप से प्रतिपल व राग का अनुभव करता है। राग को छोड़ना अभी तक कठिन कार्य हुआ है। कितने बार समागम प्राप्त किया होगा पंच परमेष्टि का, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि अनंत काल से यह जीव परिभ्रमण करता आया है। तो भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल इसको मिले होंगे, तो मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, जिसको निमित्त के रूप में हम कहना चाह रहे हैं, उसका समागम तो अभव्य को भी प्राप्त होता है, भव्य मिथ्या दृष्टि को भी प्राप्त होता है। इसके उपरांत भी परमेष्टि का समागम प्राप्त करने के उपरांत भी स्वयं परमेष्टि नहीं बन पाए, ये दुख की बात है, ये दुर्भाग्य माना जाता है। सोचो, विचार करो। और जिसके अंदर विषयों के प्रति राग भाव समाप्त हो जाता है, तो उसको कोई भी संसारिक पदार्थ रुचता नहीं है।
और नहीं रुसता है तो वैराग्य हो जाता है, तो उस स्थान को भी वह हेय की दृष्टि से देखता है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वही द्रव्य, वही क्षेत्र, वही काल सब कुछ रुचता है, किंतु वैराग्य होने के उपरांत वह पदार्थ उसके लिए हेय की दृष्टि में नजर आते हैं। सोचो, विचार करो, पंचेंद्र के विषय कभी हेय के रूप में देखने को आए हैं आप लोगों को? हमारा सम्यक दृष्टि को तो पंचेंद्र के विषय उनके प्रति हेय के रूप में तो श्रद्धान उसने कर लिया ना महाराज? हाँ बिल्कुल कर लिया, कोई बाधा नहीं इसमें, किंतु श्रद्धान करने के उपरांत भी उसके प्रति आकर्षण यदि नहीं छूटता है तो वह राग भाव समाप्त नहीं हो सकता। हालांकि उसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है सम्यक दर्शन प्राप्त करके, इसलिए कह रहा हूँ बहुत बड़ा पुरुषार्थ, क्योंकि अनंत आशा को उसने समाप्त कर दी है। इसलिए अनंत जो संसार था वह विच्छेद को प्राप्त हुआ, अब वह संसार उसका चुल्लू पर रह गया है। उसकी आशा यदि है भी पर पदार्थ के प्रति, वह बहुत ना के बराबर आशा है, किंतु वह भी बाधक सिद्ध हो रही है, क्योंकि उसी आशा के कारण उसकी गाड़ी पुनः रिवर्स हो सकती, इसको कोई रोक नहीं सकते। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी वह बार बार पद पदार्थों से आकर्षित होता चला जाता है, तो पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्ध जो सम्यक दर्शन है वह चला जाता है। अपनी निधि को उसने प्राप्त की थी, सम्यक दर्शन रूपी संपदा को, उस निधि को, और असावधानी के कारण वह सम्यक दर्शन रूपी रत्न को गमा देता है। ऐसा क्यों होता है? ये अज्ञान का भाव है, ऐसा कहा। प्रवचन सार आदि ग्रंथों में ये प्रसंग टीकाओं के माध्यम से पढ़ने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति रत्न की राशि को जला रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। रत्न की राशि को जला रहा है। किसी ने पूछा कि भाई साहब आप क्यों जला रहे हैं इसको? इसलिए जला रहा हूं क्योंकि घर में बहुत सारे बर्तन हैं, उसको मांजना है। सुन रहे? ये बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है। अरे बर्तन को मांजने के लिए रत्न राशि को जला करके भस्म का प्रयोग करना, ये बहुत मूर्खता की बात सिद्ध होती है। वह पागल होगा जो इस प्रकार कार्य करता है। हाँ, और एक उदाहरण और दे दिया कि प्याज की खेती है और उसको बाड़ी लगा रहा है। चंदन की लकड़ी काट करके वो खेत, प्याज की जो खेती है, उसको चारों ओर वह बाड़ी। सोचो विचार, इसको बोलते हैं अज्ञान। उसी प्रकार रत्नत्रय को प्राप्त करने के उपरांत भी जो व्यक्ति अनादिकाल में मोह के संस्कार के कारण पुनः वह बाहरी पदार्थों में उलझ जाता है, तो रत्नत्र रूपी रत्न राशि को वह जला रहा है। उसका सारा का सारा वह तप, उसकी साधना धूमिल हो जाती है। बड़ी विचित्रता, विडंबना इसी को बोलते हैं। पुण्य के उदय से इस प्रकार बहुमूल्य पदार्थ को प्राप्त करने के बाद भी वह उसकी दृष्टि विषयों से नहीं मुड़ पाती।
यहाँ तक कि समंत भागवत स्वामी कहना चाह रहे हैं सम्यक दर्शन यदि मलिन होता है तो उसके लिए 8 प्रकार के मद है, और उसमें तप का भी मद कर जाता है, रिद्धि का भी मद कर जाता है, और ज्ञान का भी मद कर जाता है, जाति कुल इत्यादि के प्रति भी मद कर जाता है। उसके माध्यम से वह सम्यक दर्शन को मलिन कर रहा है, और मलिन क्या हो, कालांतर में वह सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है, जिसको रत्न की संज्ञा दी है। तो इसीलिए आप निरोग सागर जी और निरामय सागर जी के दीक्षा दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। सोचो विचार करो, यंग एज में उनको क्या कमी थी? घर में कोई कमी थी क्या? नहीं, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन कमी नहीं मिलती हुई, नहीं होते हुए भी वो पदार्थ उनके लिए रुच नहीं रहे, और रुच नहीं रहे हैं इसलिए उन्होंने जब ये ही है, ये छोड़ने योग्य ही पदार्थ है, इसका जब श्रद्धानी हमने कर लिया, अब उसके साथ संबंध रखने से क्या लाभ? क्या है लाभ? नहीं, प्रत्युत हानि होती चली जाती है। भीतर से जब ज्ञान जग जाता है, फिर बाद में वो कोई भी व्यक्ति उनको समझा दे तो वो समझ नहीं सकेगा, क्योंकि रागी क्या समझा सकता है उन्हें। भगवान को जब वैराग हो जाता है तो भगवान की माता पिता समझाते हैं, तुम समझाते रहो, तुम्हारे समझाने से हमें बात समझ में नहीं आती, बल्कि इंद्र भी समझा दे मुझे, क्योंकि इंद्र के पास द्वादशांग श्रुत ज्ञान है, ध्यान रखो। सकल वांग्मय तत्व बोधात, ऐसा भक्तामृत में पंक्ति पढ़ते हैं। सकल वांग्मय का अर्थ पूर्ण श्रुत के धारी होते हैं, द्वादशांग की पाठी। तुम पाठ करते रहो, हाँ, मुझे पाठ देने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार को भगवान को वैराग्य हो जाता है तो किसी की बात को सुनते नहीं। समझाया, आगे वीरन माना, वीर भगवान मानते नहीं किसी की बात को। यहां तक कि गुरुदेव ने कहा है कि राजा की क्या वृत्ति होती है, राजा का किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, यहां तक कि अपने मन के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, इसलिए बहुत सोच विचार करके वह राज करता है। जिस किसी के कहने में वह नहीं आता, ये राजा की स्थिति है, तो महाराजा की क्या स्थिति होनी चाहिए? सोचो समझो, बार बार मन बाधित होता है, किंतु वीतरागी उन पदार्थों से बाधित नहीं होंगे, क्यों? उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि जिसके स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, बार बार परिज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? जड़ पदार्थ वह आकर्षित करता है चेतन वस्तु के लिए, इसके कारण ही वह अनंत शक्ति होते हुए भी वह चैतन्य आत्म तत्व अभी तक वह जड़ के अंडर में आया है। ऐसी कोई अद्भुत अपूर्व शक्ति है जिसने केवल ज्ञान को नष्ट कर दिया है, ऐसा स्वयं कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं। कार्तिकेयान परीक्षा पढ़ लो। हाँ, काव्य अवुवादी सदी पुग्गल कम्मस एर से सत्य केवल नान सहाव विनाश दो जाए जीवस्स। ऐसी कोई अद्भुत अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति के कारण केवल ज्ञान नष्ट हो चुका है। नष्ट का अर्थ वह अभी तक व्यक्त नहीं हो पाया, इसलिए उसको नष्ट हो गया, ऐसा कथन करने में आता है। केवल ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीवात्मा में है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए कर्म आड़े आ रहा है और उसको समाप्त करना है। और वह जड़ वस्तु है, कर्म में चेतनता नहीं,
वह जड़ है, कुछ भी नहीं जानता, ना स्वयं जानता अपने आप को, ना दूसरे के वस्तु को जानने की उसके अंदर क्षमता है, इसलिए वह अराग है। ऐसा कहा, उसके पास राग नहीं है, वह किसी को दुख दे रहा है। यह भी जो कथन आता है यह भी व्यावहारिक कथन है, क्योंकि वह जड़ है, वो क्या दुख दे सकता है। उससे प्रभावित होने के कारण स्वयं आत्मा दुखी होता चला जा रहा है। हाँ, कर्म क्या दुख दे सकता है, क्योंकि इसलिए हम कहना चाहते हैं उसके साथ हम संबंध रखेंगे तो वह दुख के लिए निमित्त बनता है। वह दुख का उपादान कारण कर्म नहीं, दुख का और सुख का उपादान कारण कर्म नहीं, कर्म के निमित्त से संसारी प्राणी सुख और दुख का संवेदन करता है। स्वयं अपने उपादान के बल से कर रहा है, उसमें कर्म का एकमात्र निमित्त है, हाथ है उसका, ऐसा कथन किया जाता है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा नहीं, किंतु जो रागी द्वेषी होता है उसी को दुखी बनाता है, किंतु वीत रागी को कभी भी वो दुखी बना नहीं सकता। हाँ, कर्म को नहीं जानते हैं क्या भगवान? कर्म को जानते हैं, किंतु उसके उनके अंदर कर्म नहीं है। और कर्म जो फल दे रहा है, फल देने की शक्ति क्या है, फलदान देने की शक्ति, अनुभाग शक्ति, उसको भी वो जान रहे हैं भगवान। किंतु ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं, ज्ञान दुख के लिए कारण नहीं, किंतु मोह ही, राग द्वेष परिणाम ही दुख के लिए कारण है। इस प्रकार अटूट धारणा बनने के उपरांत ही वैराग्य उत्पन्न होता है, अन्यथा संभव नहीं है। वृद्ध होने के उपरांत भी विषयों के प्रति जो लगाव है वो छूट नहीं रहा है, और यंग अवस्था में वह राग समाप्त हो जाता है। कितना पुरुषार्थ है इसमें, ये अपने आप नहीं होता। पुराना भी पुण्य काम करता है, लेकिन पुराना ही पुण्य काम करता है ऐसा नहीं, वर्तमान का पुरुषार्थ भी बहुत जबरदस्त काम करता है। और आज उनका पुण्य का उदय है, हम क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा कि साधना कोई वस्तु नहीं है, पुण्य के उदय से ये सब होता है। पुण्य के उदय से होता है तो सब लोग कर ले। पुण्य का उदय तो सभी के पास है, पुण्य का उदय चक्रवर्ती के पास भी है, तो 96,000 स्त्रियों के साथ वह क्यों संबंध रख रहा है? क्या पुण्य का उदय उसके पास नहीं है क्या? पुण्य का उदय होते हुए भी उसका सदुपयोग करने के लिए भी 7 से पुण्य की आवश्यकता है। बंधुओं, ये ध्यान रखो, पुण्य का उदय आपके पास है तभी तो ये पर्याय मिली है। और ये देव गुरु शास्त्र का समागम मिला, यह भी पुण्य के उदय से ही मिला है। किंतु कौन व्यक्ति है इसका सदुपयोग करने के भाव भीतर आ जाए, यथा योग्य कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु उसका सदुपयोग करने का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि पुण्य का दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह पुण्य खाली हो जाएगा। तो क्योंकि पुण्य का फल का उपभोग जब करता है संसारी प्राणी, उस समय राग के साथ ही करता है, और राग के साथ विषयों का उपभोग करने के फलस्वरूप निरंतर वह पाप कर्म का अर्जन करता है। इसलिए उसका पतन पुनः अनिवार्य रूप से हो जाता है। बार बार उत्थान पतन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसको थोड़े बहुत कुछ समय के लिए जाग जाता है। जब ठोकर खा जाता है थोड़ा सा जाग जाता है, किंतु पुनः वापस उसका दुरुपयोग करता है तो पुनः वही स्थिति उसकी हो जाती है। यहाँ पर पाप का अर्जन करके
और नरक पहुंच जाता है तो पर वहाँ पर जो है पश्चाताप हाथ लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर आंसू नहीं आते हैं क्योंकि वैकृक शरीर है। फिर भी इसमें कोई दुख दोहराए नहीं, दुख अनंत दुख का अनुभव करता है। तो क्या है वो दुख के आंसू नहीं है क्या? इसके उपरांत भी वो दुख का अनुभव क्यों कर रहा है? दुख सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो बार बार पश्चाताप के भाव उसके अंदर आ रहे हैं और उसके फल स्वरूप पुण्य का अर्जन करके यहाँ आ जाता है। तो यहाँ की हवा पुनः उसको लग जाती है। ऊपरी हवा जैसे लगती है ना, ऊपरी हवा का अर्थ क्या? देव परेशान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ की हवा उसको ऐसी लग जाती है कि वह चक्रवर्ती भी क्यों न हो पुनः वापिस घर याद आ जाता है। ये अनादिकालीन संस्कार है, इसलिए जीव के अंदर ही राग भाव जागृत होता है, इसलिए वही रागी है और पुरुषार्थ के द्वारा राग को समाप्त करने से वह वीत रागी माने जाते हैं। किंतु जड़ वस्तु के पास न राग है न द्वेष है, इसलिए उसको वीत रागी नहीं कहेंगे किंतु अराग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें राग नहीं, किंतु जिसमें राग था उसने समाप्त करने के फलस्वरूप उसको विराग ऐसा कहा है। इसलिए आप क्या चाहते हैं? विषयों के प्रति राग न हो किंतु पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग होना चाहिए। हाँ, पंच परमेष्टि के प्रति आपका जो अनुराग है उससे कई गुना अनुराग श्रमण का हुआ करता है, ये ध्यान रखो। क्योंकि गृहस्थ भी पंच परमेष्टि की आराधना कर रहा है और एक श्रमण भी कर रहा है, किंतु श्रमण की आराधना में और उस श्रावक की आराधना में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है कर्म सिद्धांत की दृष्टि से। वह प्रसंग पहले भी दिया था, अभी भी मैं दे रहा हूँ। जिसने नहीं सुना वह सुनने का प्रयास करें। जिनने सुना है वो तो गिने गिने लोग हैं जो स्वाध्यायशील हैं, वो बार बार सुनते जाते हैं। उनके पास नोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास नोट है, नोट्स नहीं है, ध्यान रखो। नोट के बंडल तो जेब में भी रहते हैं, बैंक में तो रहते हैं। तो नोट अलग है, नोट्स अलग है, आप नोट्स ले। हाँ, कर्म सिद्धांत का प्रसंग गुरुदेव के मुख से हमने कई बार सुना है कि नमोकार मंत्र के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। नमोकार मंत्र की आराधना करने से संवत और कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु कर्मों की निर्जरा की मात्रा पात्र के अनुरूप हुआ करती है, ऐसा उनका कहना है। कर्मों की निर्जरा जो होती है वह पात्र के अनुरूप होती है। एक सम्यक दर्शन के अभिमुख मिथ्या दृष्टि है और एक अविरत सम्यक दृष्टि है, एक अनुवृत्ति है और उसमें भी प्रतिमाओं के अपेक्षा से काफी विकास करता करता चला जा रहा है। ऐसे भी पंचम गुणस्थान वृत्ति साधक है और एक महावृत्ति श्रमण है। ये सभी पंच परमेष्टि की आराधना करने में रत हैं, इसके बावजूद भी कर्मों की निर्जरा एक सी नहीं होती, कुछ अंतर को लेकर के होती। ऐसा क्यों महाराज? पंच परमेष्टि में कोई कमी है क्या? पंच परमेष्टि में कोई कमी नहीं, क्योंकि वह इष्ट है हमारे लिए, परम इष्ट है, किंतु भावों में कमी है। इसके कारण ही निर्जरा में कमी आती। भाव में क्या महाराज कमी बताओ तो सही। धौला में प्रसंग दिया है और गुरुदेव ने सुनाया है कि एक नमोकार मंत्र का पाठ होता है। क्या होता है? नमोकार मंत्र का पाठ, एक नमोकार मंत्र का जाप और एक नमोकार मंत्र का ज्ञान और एक नमोकार मंत्र का ध्यान। हाँ, पाठ, जाप, ज्ञान और ध्यान, इसके कारण ही निर्जरा में अंतर आता चला जाता है।
है, ऐसा था। इसमें क्या सर महाराज स्पष्टीकरण थोड़ा सा और कर दो, इसको स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम भी अखंड पाठ करते हैं, हमारी निर्जरा आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप रात में भी बोलते हैं ना। ठीक है, 24 घंटा पाठ करना अलग वस्तु, आप 48 घंटे पाठ कर सकते हैं, 72 घंटे पाठ कर सकते हैं, ये अलग वस्तु। किंतु पाठ करते समय जो निर्जरा होगी वह जाप की अपेक्षा से कम मात्रा में निर्जरा। क्यों? क्योंकि वहां पर राग की मात्रा अधिक है, राग की मात्रा अधिक है। समझ में आ गया? हाँ, संगीत के साथ तालबद्ध होकर के वह उसमें नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए वह लीन हो रहा है, किंतु वह उसका उपयोग नमोकार मंत्र में कम और संगीत में ज्यादा। अन्यथा आलम्बन क्यों ले रहा है, हमें बताओ ना। नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? है? आप लोगों को नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं है क्या? बच्चों को नहीं है, कोई वादा नहीं। नमोकार मंत्र सुना ले बेटा, वो बेटा सुना रहा है खड़ा होकर के, हाथ जोड़ ले, वो जोड़ लेता, उसको कुछ आता नहीं, आप प्रशिक्षण देते चले जाते हैं, उसके अनुरूप वो बोल देता। नमो रंताणम, नमो रंताणम, आगे बोल, नमो शुद्धानम, नमो शुद्धानम। उसका सेंस क्या, उसका मीनिंग क्या, उसको कोई ज्ञात नहीं है, वो बोल रहा है। और आप लयबद्ध तरीके से आप अखंड पाठ करने में रत हैं, इसके बावजूद भी निर्जरा की मात्रा कम क्यों? क्योंकि राग की मात्रा अधिक है उसमें। यद्यपि वह राग वैश्विक राग भले ना हो, किंतु है तो वो राग, क्योंकि उस राग क्योंकि कर्णेंद्र का विषय बन रहा है, और कर्णेंद्र का विषय शब्द बनता है, संगीत भी कर्णेंद्र का ही विषय माना जाता है। तो उसमें आप डूब गए, तो मान लो संगीत को हटा दें, फिर डूबो आप नमोकार मंत्र में। कितने समय के लिए डूबते मैं देखना चाहता हूं आपको। डूबते हैं क्या? संभव नहीं। अखंड भक्तांबर का पाठ कर लो, बिना संगीत मन लगता नहीं। बिना संगीत, मान लो किसी ने नमोकार मंत्र अथवा भक्तांबर की एक कोड़ी कड़ी बोल दी, कड़ी अर्थात एक श्लोक बोल दी उसने, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? उस भक्तांबर श्लोक में कोई कमी है क्या? कोई दोष? दोष तो कुछ नहीं है, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? आनंद नहीं आ रहा, तो भक्तांबर में नहीं आता फिर काय में आएगा? फिल्मी गीत में आएगा क्या? बात तो ऐसी हो रही महाराज, क्योंकि आनंद इसलिए नहीं आ रहा है तो क्योंकि वो लय में सुरीली मधुर आवाज नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। तो आपको आनंद दिलाने वाला कौन सा है, वह तत्व कौन सा है? वही तो है शब्द कर्णेंद्र के विषय। इसलिए पाठ के माध्यम से जो निर्जरा हो रही है, एकांत से बंद ही हो रहा है, ऐसा मैं कहना नहीं तो आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं। आप भले संगीत के साथ करो, क्योंकि नमोकार मंत्र का आलम्बन लो, बहुत यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि इसी धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य होकर के भी मनुष्यत्व का क्या रूप होता है उसको ज्ञात नहीं है, धर्म का क्या स्वरूप होता है उसको ज्ञात नहीं, और आपको ज्ञात है। इसलिए नमोकार मंत्र भले ही संगीत के साथ करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसमें कमी क्या है इसको बताने की अपेक्षा से आपके सामने विषय रखा गया है। हाँ, क्योंकि भूमिका सबकी अलग अलग होती है, इसलिए वह कर लेता है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन सिद्धांत के दृष्टि से आचार्यों ने कहने का प्रयास किया, इसकी अपेक्षा से, पाठ की अपेक्षा से जाप में ज्यादा निद्रा, क्योंकि सोले का वस्त्र पहन करके मंदिर में अथवा एकांत वातावरण में जा करके वह शुद्ध उच्चारण के साथ
नमोरहंताणम, इस प्रकार वह जाप कर रहा है। थोड़ा सा उच्चारण भी कर ले तो कोई बाधा नहीं, किंतु वो जाप के कोटि में आता है। जाप में बैठाया गया है ऐसा बोलते ना, पाठ के लिए बैठाया गया ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कोई विधान कोई पंचकल्याणक आदि होते हैं, इसमें जाप में बैठे। हाँ हाँ, उसमें डिस्टर्ब मत करो, जाप चल रहा है, अखंड जाप चल रहा है। इसमें निर्जरा अधिक है, और इससे भी निर्जरा ज्ञान में है, अर्थात पंच परमेष्टि के स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तो ज्ञान सामने आता है, वह सम्यक ज्ञान माना जाता है। कल भी महाराज ने कहा था ना, आपने बहुत अच्छे मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे कि वस्तुतः ज्ञान की क्या स्थिति है। हाँ, स्वरूप को भूल देते हैं, स्वरूप भूलने में आता है, उस समय ज्ञान अभाव को प्राप्त नहीं होता, किंतु ज्ञान स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती, इसलिए वह ज्ञान होते हुए भी वह बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए जाप के द्वारा अधिक निर्जरा, और उससे ज्ञान के द्वारा, और क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान के माध्यम से एक मान लो सिद्ध परमेष्टि के बारे में ज्ञान सर्वांगीण आप चिंतन करते हुए बैठे हैं तो घंटों व्यतीत हो सकते हैं, और उसके माध्यम से निर्जरा निरंतर बनी रहती है। इसके उपरांत भी इसमें भी कमी है, और इससे अधिक निर्जरा यदि होगी तो वह ध्यान में है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक पद को लेकर के उसमें टिक गए, और उपयोग में किसी भी प्रकार से कोई व्यग्रता नहीं है, कोई विक्षिप्तता नहीं है, कोई चंचलता नहीं, अस्थिरता नहीं है, वह एकाग्र स्थिर होकर के वह ध्यान लगा रहा है, तो वह केवल ज्ञान के लिए कारण बन जाता है। नमोकार मंत्र का पाठ करते करते अभी तक ऐसा कोई प्रसंग आगम में नहीं मिला कि उसको केवल ज्ञान हो गया हो। पाठ करते संगीत के साथ पाठ कर रहा है और उसको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कोई एकाध कोई भी अपवाद सही नहीं है ना। क्यों? अरे पंच परमेष्टि की आराधना कर रहा है, आराधना तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी आराधना चल रही है, राग की भी आराधना उसके साथ है। इसलिए राग को भूलना चाहिए। बहुत कठिन है ये, आप प्रवचन से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये प्रभाव ये केवल तात्कालिक है। हमें पूछना चाहते हैं, जिस समय प्रवचन सुन रहे होते हैं आप लोग, उस समय आपको क्या आनंद आता है? वह आनंद प्रवचन को समाप्त करने के बाद क्यों नहीं आता? आता है? स्वयं समझ लो आप, वो सारा ज्ञान आपके पास है। इसके उपरांत भी आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि कर्मेंद्रिय का विषय समाप्त हो चुका है। हमें आपको पूछना चाहते हैं, मान लो कोई भी फिल्मी गीत ही समझ लो, कोई बाधा नहीं, आपको वो कंठस्थ है, मुखाग्र है, ठीक है, लेकिन गाते समय आपको जो आनंद आता है, वह स्मरण करते समय आनंद आता है क्या? बार बार आप रेडियो ऑन कर रहे हैं, बार बार क्यों करते हैं? आपको मुखाग्र है, रेडियो क्यों सुनने की क्या आवश्यकता, मुझे बताओ। बार बार सुन करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं महाराज? इसलिए क्योंकि मुझे मुखाग्र होकर के भी जो कर्ण तृप्त हो जाते हैं, जब तक रेडियो ऑन नहीं करेंगे तब तक कर्ण तृप्त नहीं होते हैं। इसे से स्पष्ट है, आपकी दृष्टि भावों की ओर नहीं है, मात्र शब्दों की ओर है, ये स्पष्ट है। इसलिए प्रवचन कितने भी आगम के अनुरूप चिंतन करके भी कर ले तो भी कई लोग की धारणा हो सकती होती भी है कि महाराज उनका तो प्रवचन तो बेजोड़ है। अच्छा, किसके साथ जोड़ना चाहते हैं आप? बेजोड़ कह रहे हैं आप, और उनका प्रवचन तो प्रवचन भी कहो, प्रकृष्ट रूप से आगम के अनुरूप जो वचन बोलते हैं उसका नाम प्रवचन है, लेकिन उनका प्रवचन तो अब क्या नेगेटिविटी आ गया, इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं।
आनंद नहीं आया। कि क्या वो आगम से विरुद्ध बोल रहे हैं क्या, हम पूछना चाहते हैं। विरुद्ध नहीं बोल रहे महाराज, लेकिन आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो साहित्यिक पुट है वह और जो प्रवाह है वह प्रवाह अपने को देखने को ग्रामीण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लिटरेचरी भाषा वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। जबकि भाव तो वही रखा जा रहा है जो एक व्यक्ति साहित्यकार के द्वारा रखा गया है। और ठीक है, वह साहित्यकार है, लेकिन उसके द्वारा आप प्रभावित हो रहे हैं। किंतु जो ग्रामीण व्यक्ति बोल रहा है उसके द्वारा भी वही भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, किंतु भावों की ओर दृष्टि नहीं होने के कारण आप शब्द से प्रभावित होते हैं, इसलिए कर्मों की निर्जरा कम होती चली जाती है। ऐसा कहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आता है। इसलिए हमने कहा क्योंकि आपको कंठस्थ है वो गीत, इसके बाद उसी गीत को आप रेडियो के माध्यम से क्यों सुनना चाहते हैं? स्वयं गुनगुनाओ ना महाराज, हमारे गुनगुनाने से क्या, फिर रेडियो की क्या आवश्यकता है? ला करके रखा है घर में, हाँ, हजारों रुपए खर्च करके उसको लाने की क्या आवश्यकता है? हाँ? गुनगुना सकते हैं, तुम्हारे गुनगुनाने से कुछ नहीं होने वाला, न तुम्हें स्वयं को आनंद आएगा न दूसरे को। इसलिए वह मधुरी जो सुस्वर नामकरण का उदय जब होता है उससे वह कान तृप्त, ये इसको बोलते हैं कर्णेंद्रिय का विषय। और जहाँ पर विषय की ओर दृष्टि जाती है उसी का नाम राग। ऐसा कहा, उसको वीतराग संज्ञा नहीं दी गई। इसलिए श्रवण के लिए बार बार आचार्य महाराज कहते हैं कि आचार्यों ने दीर्घ और रस का प्रयोग किया, प्लुत का प्रयोग नहीं किया। प्लुत का अ और आ ऐसा जो बोलेंगे वो प्लुत माना जाएगा। उससे जो है ना लय निर्मित हो जाता है, उससे आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे, जैसे ध्यान में लीन हो। वो ध्यान नहीं है, वो ये ध्यान रखो, क्योंकि कर्णेंद्र के वशभूत होकर के हिरण की क्या दशा हुई देख लो। अथवा सर्प का भी उदाहरण मिलता है, बीन बजाने से वह सर्प एकाग्र हो जाता है और वह इधर उधर दौड़ नहीं पाता और वह शिकार हो जाता है। ये स्थिति है। इसलिए विषयों से हर व्यक्ति आकर्षित होता है। इसलिए लौकिक जो कलाओं के माध्यम से बहुत हम आकर्षित कर सकते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए शब्द एकमात्र माध्यम है, किंतु भावों से आकर्षित होता है व्यक्ति। यदि उन शब्दों में भाव है तो वह जानदार शब्द बोलते हैं, उसमें जान है। जान का तो वह भीतर से बोल रहा है, इसलिए भावों का ही प्रभाव होता है। शब्द एकमात्र माध्यम है। इसलिए सद्धो नानम न अवधि जम्मा, सद्धो नयान दे किंची तम्मा, अन्नम सद्धम अन्नम नानम जना विनती। जिनेंद्र भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द सो ज्ञान नहीं, क्योंकि शब्द कुछ भी नहीं जानता, वह जड़ वस्तु है, पौद्गलिक पर्याय है। लेकिन पौद्गलिक पर्याय से वह चेतन आत्मा कितनी क्यों प्रभावित हो रही? वो मन प्रफुल्लित होता है क्या नहीं? शब्दों से क्यों हो रहा है? पुद्गल से क्यों प्रभावित होते हो? यही तो है कि इसलिए जड़ ही नचा रहा है चेतन को, चेतन आत्मा को और कोई भी नचा नहीं रहा है, केवल पुद्गल के द्वारा ही नचता चला जा रहा है। हाँ, वो जड़ है, वो ज्ञान नहीं है। शब्द सो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान भिन्न है और शब्द भिन्न है। ज्ञान अर्थात आत्मा की चैतन्य गुण का नाम ज्ञान बोला है, उसके माध्यम से पदार्थ का बोध होता है। बोध कराने में शब्द भी एकमात्र माध्यम है, उसका हम निषेध नहीं करते हैं, किंतु द्रव्य स्रोत भी द्वादशांगात्मक होता है, उसके माध्यम से भी विश्व का कल्याण होने में उसका योगदान है। ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि आगम सिद्धांत को कौन नहीं मानेगा। लेकिन
शब्दों से आकर्षण ठीक नहीं है। और प्राथमिक भूमिका में महाराज हम क्या करेंगे, आप करो, आपके लिए नहीं कहा जा रहा है जी, किंतु आप अपनी भूमिका से और ऊपर उठना चाहते हो तो उसके लिए भी ये भी तो विषय रखना पड़ेगा ना, आज नहीं कल, आज छोड़ो या कल छोड़ो। यदि छोड़ना है आपको, यदि श्रद्धान है और आगे आपकी इरादा है, इरादा करके चल रहे हैं तो आज निकल छोड़ना ही तो है। जब छोड़ेंगे तब की बात महाराज, अभी तो थोड़ा बहुत आनंद तो लेने दो, ले कोई बाधा नहीं, लेकिन निर्जरा की मात्रा फिर बढ़ेगी नहीं। आप निर्जरा भी असंख्यात गुणी चाहो और उस विषय को भी नहीं छोड़ना चाहो तो बात बनती नहीं है। इसलिए विराग विमला कृति ऐसा कहा है। इसलिए नीरव सागर जी और निरामय सागर जी को आपने याद किया है और हमने भी याद कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी इष्ट है, क्योंकि साधु हैं वो। नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो पंच परमेष्टि का नामस्मरण नहीं करते हैं क्या? उसमें वो आ ही जाते हैं, क्यों नहीं आएंगे? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की आराधना होती रहती है। इसलिए हमने भी याद किया और आपने भी याद किया, किंतु वो संवेदन कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। आपने उनको याद कर लिया, किंतु याद करने में भी आनंद है, किंतु उस रूप अपने आप को, जीवन को उन्होंने बनाया है और उनकी जो निर्जरा है वो उस अनुपात से आप लोगों की निर्जरा तब होगी जब आपका जीवन भी उस रूप में परिवर्तित हो। इसलिए ये राग, अराग और वीतराग, ये तीनों शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण रखते हैं। कल भी महाराज ने कहा था, प्रसिद्ध सागर जी ने, इस शरीर में से जब आत्म तत्व चला जाता है तो 1 सेकंड में इसकी अंत्येष्टि की जाती है। अग्नि संस्कार, दाह संस्कार करके आते हैं। जिस प्रकार शरीर को दाह संस्कार के माध्यम से इसको भस्म किया है, उसी प्रकार मोहनी कर्म का भी दाह संस्कार होना चाहिए। उसकी अंत्येष्टि करो, वो कब घड़ी आएगी। ये शरीर तो अनंत बार मिला और भस्म हुआ है, क्योंकि ये नौकर्म है, किंतु अष्टकर्म दहनाय बोलते हैं आप लोग। कर्म दहन एक व्रत भी होता है। कर्म को दहन करना है, उसकी अंत्येष्टि करने की घड़ी कब आएगी? कहीं घड़ी नहीं आने वाली है। पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मोह को दग्ध किया जाएगा और एक बार वह भस्मसात हो जाएगा तो पुनः उसका दर्शन संभव नहीं है। और वह आत्म तत्व का वह पृथक अस्तित्व, क्योंकि अभी तक वह आत्म तत्व पराधीनता का अनुभव कर रहा था, परतंत्रता का अनुभव कर रहा था, स्वाधीन सुख का अनुभव उसे नहीं हो पा रहा था। और मोहनी कर्म का जो संपर्क है, उसकी जो संगति है, उसको छोड़ दे, उसके माध्यम से वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। इसलिए आत्म तत्व को जो स्वाधीन है किंतु कर्माधीन हो करके उसको दूसरे के जड़ के सोवत में आना पड़ रहा, जड़ के संपर्क में आना पड़ रहा। इसलिए जड़ के संस्कार उसके समाप्त नहीं हो पा रहे। इसलिए इस मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए उनके मन में भाव आ गए, दोनों का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वह बंदा के थे ना, इसलिए। हाँ। अब मान लो बंदा के कोई भी नहीं होते और अपन यहाँ पर बैठ जाते तो नहीं मनाते, तो आप किसको याद करना चाह रहे हैं? आप निरोग सागर जी, निर्मोह सागर, अपने निरामय सागर जी को याद करना चाह रहे हैं, क्या बंदा को याद करना चाह रहे हैं? आप सोचो तो, क्योंकि दो यहीं के हैं, इसलिए वो याद हो गया, याद आ रहा है।
नगर गौरव ऐसा बोलते हैं, और होना भी चाहिए गौरव की दृष्टि से देखो, लेकिन वहाँ तक अपने को भी पहुँचना है। इस लक्ष्य बना करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी आत्मकल्याण होगा, और आत्मकल्याण करने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रभाव परिसर के ऊपर भी पड़ता है, और वह भी एक दिन उसी पथ पर आरूढ़ होकर के उस रूप अपने आप को ढालने का पुरुषार्थ करता है। करे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि